सुखपुर गांव की सरहद पर 3 भाइयों को विरासत में मिली थी एक बड़ी सी बंजर जमीन। जमीन के साथ मिली थी गांव वालों की हंसी और तरस भरी निगाहें। सबसे बड़ा भाई लालचंद अपनी मोटी तोंद सहलाते हुए मन ही मन जमीन बेचने का हिसाब लगा रहा था। उसकी तेज आंखें किसी खजाने की तरह जमीन के हर सूखे हिस्से को तौल रही थी। उससे छोटा तेजपाल अपने फौलादी बाजुओं को देखकर कुदाल पर हाथ फेर रहा था। उसका खून उबाल मार रहा था। बस किसी तरह मेहनत करके इस जमीन का सीना चीरकर पानी निकाल दे। उसे इंतजार करना पसंद नहीं था। और सबसे छोटा भोला चुपचाप उस अकेले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। वह बस सूखी हवा की सरसराहट सुन रहा था, जैसे जमीन उसे अपना दुख सुना रही हो। सूरज ढल रहा था और उनकी उम्मीदें भी। गांव वाले काना फूसी कर रहे थे, इनकी तो किस्मत ही फूटी है। तीनों भाइयों के चेहरे पर निराशा थी, पर उनके दिलों में 3 अलग अलग तूफान पल रहे थे। उस रात जब गरीबी की खामोशी उनकी छोटी सी झोपड़ी में पसरी थी, एक चमत्कार हुआ। तीनों भाइयों को एक ही सपना आया, पर सपने में उन्हें देवी अलग अलग मिली। ग्राम देवी, जिनका सांवला रंग चांदनी में चमक रहा था, हरे और सोने की साड़ी में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उनकी आंखों में हजारों साल की समझदारी और एक चंचल मुस्कान थी। वह लालचंद के सपने में आई और बोली, असली सोना वहाँ है जहाँ सूरज की पहली किरण जमीन चूमती है। फिर वो तेजपाल के सपने में प्रकट हुई और उसकी बेचैनी देखकर मुस्कुराई। पानी की धार वहीं से फूटेगी जहाँ तुम्हारी ताकत का पसीना बहेगा। और आखिर में वो भोला के सपने में आई, उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, धरती माँ की प्यास बुझाओ, वो तुम्हारी हर भूख मिटाएगी। सुबह जब तीनों भाई जागे तो उनकी आंखों में एक नई चमक थी। हर कोई यही सोच रहा था कि देवी ने सिर्फ उसे चुना है, सिर्फ उसे ही कामयाबी का राज बताया है। अगली सुबह झोपड़ी में अजीब सी खामोशी थी। लालचंद अपनी पोटली में कुछ औजार छुपा रहा था। तेजपाल ने अपना सबसे मजबूत कुदाल कंधे पर रखा था और किसी से नजरें नहीं मिला रहा था। भोला चुपचाप 2 बड़े बड़े मिट्टी के घड़े उठा रहा था। हवा में शक और राज की महक घुली हुई थी। लालचंद ने तेजपाल से पूछा, इतनी सुबह कहाँ की तैयारी है? तेजपाल ने अकड़कर जवाब दिया, तुमसे मतलब? तुम तो बस बैठकर ख्याली पुलाव पकाओ। भोला को घड़े उठाते देख दोनों हंसे। और ये पागल क्या इन घड़ों से पूरी जमीन को नहलाएगा? भोला ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। हर भाई को लगता था कि उसके पास ही असली चाबी है और वह अपनी कामयाबी किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। वे एक साथ घर से निकले, पर खेत में पहुंचते ही तीनों की राहें अलग हो गईं, एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखते हुए। लालचंद सूरज की पहली किरण वाली पहेली को याद करके सीधा खेत के पूर्वी कोने में पहुंचा। उसे पूरा यकीन था कि यही कहीं पीढ़ियों का गड़ा हुआ खजाना दबा है। सपना मुझे आया है तो सोना भी मुझे ही मिलेगा, वह बड़बड़ाया। उसने अपनी पीली रेशमी कुर्ते की आस्तीनें चढ़ाई और पूरी ताकत से खुदाई शुरू कर दी। पसीना बह रहा था, सांसें फूल रही थी, पर सोने का लालच उसे खो दे जा रहा था। गांव के कुछ लोग जो खेतों की तरफ जा रहे थे, उसे देखकर रुक गए। वे हंसने लगे, देखो लालची लालचंद को, अब हवा में से सोना खोदेगा। पूरा दिन बीत गया। लालचंद ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया, पर उसे कंकड़, पत्थर और सूखी जड़ों के सिवा कुछ नहीं मिला। शाम को वह थका हारा मिट्टी से सना हुआ उसी गड्ढे के किनारे बैठ गया। खजाना तो दूर, उसके हाथ सिर्फ निराशा लगी थी। वहीं दूसरी तरफ तेजपाल ने खेत का सबसे सूखा और पथरीला हिस्सा चुना, जहां ताकत का पसीना बहेगा। उसने देवी के शब्द दोहराए, सबसे ज्यादा मेहनत तो यही लगेगी। उसने अपनी बनियान उतारी और किसी जंगली जानवर की तरह जमीन पर टूट पड़ा। उसका कुदाल पत्थरों से टकराकर चिंगारियां निकाल रहा था। उसकी मांसपेशियां तन गई थी, पसीना नदियों की तरह बह रहा था। उसे न भूख की चिंता थी, न प्यास की। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, पानी, पानी, पानी। वह बिना सोचे समझे बस अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था। कई दिन बीत गए। तेजपाल का शरीर जवाब देने लगा था, पर उसकी जिद नहीं टूटी। आखिरकार एक दोपहर वह चक्कर खाकर उसी जगह गिर पड़ा जहां वह खुदाई कर रहा था।
जमीन में एक छोटा सा गड्ढा भी नहीं हुआ था और उसकी सारी ताकत हवा हो गई थी। इन सबसे दूर भोला एक अलग ही दुनिया में था। वह गांव के कुएं से घड़े में पानी भरता और मीलों चलकर उसे खेत के बीचों बीच खड़े उस पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों में डाल देता। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 10 चक्कर, दिन भर उसका यही काम था। गांव वाले उसे देखकर सिर हिलाते, बेचारा भोला सठिया गया है, मरे हुए पेड़ को पानी पिला रहा है। उसके भाई भी दूर से उस पर चिल्लाते। लालचंद कहता, अरे मूर्ख, वहाँ क्या कर रहा है? वक्त बर्बाद मत कर। तेजपाल गुर्राता, हट जा वहाँ से, तेरी वजह से जमीन और गीली हो रही है। पर भोला किसी की नहीं सुनता। वह बस मुस्कुराता और पेड़ की जड़ों में पानी डालता रहता। वह जानता था कि धरती माँ प्यासी है। वह ये नहीं जानता था कि इसका नतीजा क्या होगा, पर उसका दिल कहता था कि वो सही कर रहा है। पर क्या उसका यकीन काफी था? दिन हफ्तों में बदलने लगे। भाइयों की झोपड़ी में अब अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। उनकी हिम्मत टूट रही थी और गुस्सा बढ़ रहा था। एक रात भूख और नाकामी ने उनके सब्र का बांध तोड़ दिया। झोपड़ी के अंदर का माहौल बाहर की सूखी जमीन से भी ज्यादा भयानक था। लालचंद चिल्लाया, ये सब इस मनहूस तेजपाल की वजह से हुआ है। दिन भर पत्थर तोड़ता रहता है। इसके शोर से खजाने का देवता भी भाग गया होगा। तेजपाल भी आग बबूला हो गया। चुप कर मोटे पेट वाले लालची, तू तो बस बैठे बैठे अमीर बनना चाहता है। मेहनत करना तेरे बस की बात नहीं। फिर दोनों भोला की तरफ मुड़े, और तू सबसे बड़ा बेवकूफ है। उस मरे हुए पेड़ पर पानी डाल रहा है। हमारे पास पीने को पानी नहीं है और तू जमीन को पिला रहा है। भोला ने दुखी आंखों से उन्हें देखा। उसका दिल अपने भाइयों के गुस्से से टूट रहा था। झगड़ा झोपड़ी से बाहर आ गया। तीनों भाई रात के अंधेरे में एक दूसरे पर चीख रहे थे। उनकी आवाजें खाली मैदान में गूंज रही थी। हताशा में लालचंद दहाड़ा। देवी ने मुझसे कहा था, मुझसे, कि असली सोना वहाँ है जहाँ सूरज की पहली किरण पड़ती है। ये सुनकर तेजपाल गुस्से से हंसा। तुमसे? अरे, देवी ने तो मुझे चुना था। उन्होंने कहा था कि पानी वहीं से निकलेगा जहाँ मेरी ताकत का पसीना बहेगा। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी एक धीमी आवाज आई। भोला, जिसके गालों पर आंसू थे, धीरे से बोला, और उन्होंने मुझसे कहा था कि धरती माँ की प्यास बुझाओ। अचानक मैदान में एक सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि उन्हें अपने दिलों की धड़कनें भी सुनाई देने लगी। लालचंद और तेजपाल ने एक दूसरे को देखा, फिर भोला को, और उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि घोर आश्चर्य था। क्या ये हो सकता है? उस खुलासे के बाद तीनों भाई बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गए। पहली बार वे एक दूसरे से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि सोच रहे थे। शर्म और अफसोस ने उनकी अकड़ को पिघला दिया था। लालचंद ने जमीन को घूरते हुए कहा, मतलब? देवी हम तीनों से बात कर रही थी। तेजपाल ने सिर हिलाया। और हम मूर्ख एक दूसरे से ही राज छुपाते रहे। भोला ने पेड़ की एक जड़ को सहलाते हुए कहा, शायद ये पहेलियां अलग अलग नहीं हैं। शायद ये एक ही कहानी के 3 हिस्से हैं। उसकी आवाज में इतनी सादगी और सच्चाई थी कि लालचंद और तेजपाल ने पहली बार उसे सच में सुना। उन्होंने ऊपर पेड़ की सूखी टहनियों को देखा, फिर एक दूसरे की आंखों में झांका। उनके पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो हार मानकर यहाँ से चले जाएं, या फिर पहली बार एक दूसरे पर भरोसा करें। भोला की बात उनके दिलों में उतर गई। लालचंद ने अपनी चालाक बुद्धि का इस्तेमाल किया। अगर सूरज की पहली किरण पूरब में पड़ती है तो हमें वहीं से शुरू करना चाहिए। तेजपाल ने अपना कुदाल उठाया। इस बार उसकी आंखों में अंधी जिद नहीं बल्कि एक मकसद था। और अगर मेरे पसीने से पानी निकलेगा तो मैं एक नाली खोदूंगा, गड्ढा नहीं। भोला ने मुस्कुराते हुए पेड़ की तरफ इशारा किया। और ये नाली पेड़ तक आनी चाहिए ताकि धरती माँ की प्यास बुझ सके। पहली बार वे एक टीम की तरह काम कर रहे थे। लालचंद अपनी तेज नजरों से नाली की सही दिशा तय कर रहा था। तेजपाल अपनी पूरी ताकत से जमीन खोद रहा था और भोला छोटे छोटे पत्थर हटाकर रास्ता साफ कर रहा था। ये काम बहुत मुश्किल था, पर इस बार उन्हें थकान महसूस नहीं हो रही थी। उनके पसीने की हर बूंद में अब नफरत नहीं, उम्मीद थी।
अचानक तेजपाल का कुदाल एक अलग आवाज के साथ जमीन में धंसा। ठक नहीं, बल्कि फस। उस आवाज पर तीनों जम गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर उस जगह पर जहां कुदाल धंसा था। तेजपाल ने धीरे से कुदाल निकाला। उसके नीचे की मिट्टी गीली थी। उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की और फिर उनकी आंखों के सामने जमीन से पानी का एक छोटा सा सोता फूट पड़ा। ये कोई बड़ी नदी नहीं थी, बस एक पतली मीठी धार थी, पर उनके लिए वह दुनिया का सबसे बड़ा खजाना थी। वे खुशी से चिल्ला पड़े। वे एक दूसरे के गले लग गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मिलकर उस पानी को अपनी बनाई नाली में बहाया। पानी धीरे धीरे कल कल करता हुआ उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। जब पानी की पहली बूंद ने पेड़ की सूखी जड़ को छुआ तो ऐसा लगा जैसे सदियों से सोई हुई जमीन ने एक राहत की सांस ली हो। उन्होंने सोना नहीं, जिंदगी खोज ली थी। वह पानी की एक धार उनके भरोसे की धार बन गई। देखते ही देखते बंजर जमीन ने अपनी चादर बदल ली। जहाँ धूल उड़ती थी वहाँ अब हरी भरी कोपले फूटने लगी थी। लालचंद ने अपनी होशियारी से पानी को पूरे खेत में फैलाने का इंतजाम किया। तेजपाल ने अपनी मेहनत से और कई नालियां बनाईं और भोला अपनी जमीन की समझ से सही समय पर सही बीज बोता गया। मौसम बदले और उनके खेत में गेहूं की सुनहरी बालियां लहलहाने लगी। अब गांव वाले उन्हें देखकर हंसते नहीं थे, बल्कि इज्जत से सिर झुकाते थे। तीनों भाई अब अक्सर उसी बरगद के पेड़ के नीचे साथ बैठकर खाना खाते, जिसकी पत्तियां अब घनी और हरी हो गई थी। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, ये जानते हुए कि असली खजाना जमीन के नीचे नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होने में था। एक रात तीनों भाइयों को फिर से एक सपना आया। इस बार वे अलग अलग नहीं थे। वे तीनों एक ही सपने में अपने लहलहाते खेत के बीचों बीच खड़े थे। चांदनी में नहाया हुआ खेत चांदी की तरह चमक रहा था। उनके सामने ग्राम देवी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी और प्यारी मुस्कान थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस तीनों को देखकर धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हों, तुम सीख गए। भाइयों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। जब सुबह उनकी आँख खुली तो उनके दिलों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने बाहर निकलकर अपने खेत को देखा, जो सूरज की पहली किरणों में सोने की तरह चमक रहा था। वे समझ गए थे कि देवी ने उन्हें जो पहेलियां दी थीं, उनका जवाब सोना, ताकत या पानी नहीं था। जवाब था एकता, और यही सुखपुर के 3 भाइयों का असली और हमेशा रहने वाला खजाना था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।